नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। दारुल उलूम देवबंद की तरफ से एक फरमान जारी किया गया था जिसमें संस्थान में पढ़ने वाले छात्रों को अंग्रेजी और अन्य आधुनिक विषयों की कोचिंग लेने पर रोक लगाई गई थी। वहीं उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग ने देवबंद को नोटिस जारी कर सवाल तलब किया था, जिस पर अब देवबंद ने सफाई दी है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपको क्या लगता है देवबंद अब अपने बयानों से पलट रही है? देखिए, ये नोटिस, ये फरमान, ये देवबंद की पुरानी आदत है, लेकिन अभी तक जो सरकारें थी वो इन लोगों पर अंकुश नहीं लगा पाती थी। इन लोगों को खुलेआम छोड़ रखी थी कि आप जो भी फरमान जारी करोगे हम सर आंखों पर रखेंगे। लेकिन अब इन चीज़ों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, नज़र रखी जा रही है। सोशल मीडिया पर भी अगर कोई ऐसी बात सामने आती है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। अब देवबंद का जो मामला है वो कोई कंप्लेन तो गया नहीं था। इसमें हुआ ये था कि एक नोटिस जारी की गई थी, ये फरमान इन लोगों ने जारी किया था। इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ था कि जो भी दारुल उलूम देवबंद में पढ़ते हैं छात्र, वो अगर यहाँ के अलावा किसी और जगह पर किसी भी विषय की पढ़ाई करते हैं, अंग्रेजी सहित, उसमें से इंग्लिश ईटीसी लिखा हुआ था उस पूरे फरमान में कि अंग्रेजी सहित अगर किसी और विषय की पढ़ाई बाहर के संस्थानों में करते हैं तो उनका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा, उन्हें इंस्टीट्यूशन से निकाल दिया जाएगा। जब ये बात वहाँ के छात्रों को पता चला, जब उनके पास फरमान गया, नोटिस गए, तो उसके बाद ये सोशल मीडिया पर इस पर डिबेट शुरू हुआ और सोशल मीडिया पर यह बात सामने आई कि क्या दारुल उलूम देवबंद के जो छात्र हैं या वहीं पर उस संस्थान में पढ़ाई जो होती है उसी पर सिर्फ निर्भर रहेंगे? क्या कोई भी ऐसी संस्थान है जो ये मानकर चलती है कि हम इतने बेहतर शिक्षा देते हैं कि हमारे सारे छात्रों को इसके अलावा कहीं और जाने की जरूरत नहीं है? क्या वो गारंटी देगा कि जिन बच्चों को वहां के अंग्रेजी के शिक्षक पसंद नहीं है, वहां के साइंस टीचर पसंद नहीं है, या वहां के साइंस टीचर जितना पढ़ा पाते हैं वहां पर उस संस्था के अंदर, उसके बाद उनको प्राइवेट ट्यूशन की जरूरत नहीं होगी? लेकिन बात दूसरी थी। इन लोगों ने सोशल मीडिया पर इसके लिए एक अभियान चलाया कि देवबंद का ये जो फरमान है वो गलत है, और इसके बाद नजर गई माइनॉरिटी कमीशन की, जो अल्पसंख्यक आयोग है उत्तर प्रदेश का, उसने इसको संज्ञान में लिया कि ये तो कुछ गड़बड़ चल रहा है, और इसलिए देवबंद को एक नोटिस भेजी गई कि आप बताइए कि आप ऐसा फरमान कैसे जारी कर सकते हो। अगर कोई बच्चा चाहता है अंग्रेजी पढ़े, आधुनिक शिक्षा ले, अगर कोई बच्चा चाहता है कि वो डॉक्टर बनना है तो वो बायोलॉजी के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री की क्लासेस पहले से ले सकता है। आजकल तो कंपटीशन इस हद तक बढ़ गया है कि 8वीं से 7वीं से ही बच्चे नीट की, आईआईटी की तैयारी करने लगते हैं। कोटा जैसी जगहों में ऐसे कई कोचिंग संस्थान हैं जो बच्चों को 8वीं से ही आईआईटी की तैयारी करवाते हैं, नीट की तैयारी करवाते हैं, क्योंकि उनके पास वक्त कम है और उस कम वक्त में कंपटीशन ज़्यादा है। 12वीं के बाद आपको एग्जाम देना पड़ता है। अगर देवबंद का कोई बच्चा चाहता है कि वो मेडिकल की तैयारी करे, इंजीनियरिंग की तैयारी करे, तो वो प्राइवेट कोचिंग नहीं लेना चाहिए उसको। ये कैसे आप रोक सकते हो कि आप प्राइवेट कोचिंग नहीं लोगे? लेकिन जब इनको पता चल गया कि अब तो सरकार हमारे ऊपर नज़र रखी हुई है, अब माइनॉरिटी कमीशन ने इन लोगों को जो नोटिस भेजा, उसके बाद से ही ये लोगों ने बार बार इस बात के लिए बार बार ये दोहराया कि हमने ऐसा नहीं कहा है, हमने ऐसा नहीं कहा है। लेकिन माइनॉरिटी कमीशन को लिखित में जवाब चाहिए था कि आप लिखित तौर पर यह दें कि कोई भी नोटिस जारी नहीं की गई है इस तरह की। इसलिए अब नोटिस जारी करने के बाद बताया गया कि 21 जून को आपको सफाई देनी होगी। अगर आप नहीं देंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। आप मीडिया से बात करते हुए या बर्बल तरीके से आप नहीं बता सकते कि मौखिक आधार पर हमने कह दिया कि हमने ऐसा कोई फरमान जारी नहीं किया है। आपको लिखित में सरकार को बताना पड़ेगा और इसके लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट
जो डीएम होता है वो जांच करेगा जाके आपके इंस्टीट्यूशन में कि आप जो कह रहे हैं वो सही है या नहीं। पहले तो माइनॉरिटी कमीशन का इन लोगों को नोटिस गया और उसके बाद सहारनपुर के डीएम को कहा गया। डीएम ने जो एसडीएम है उस रैंक का अधिकारी इन लोगों को कहा कि जाकर आप चेक करो कि वहां पर जो पढ़ाई होती है उसमें साइंस की पढ़ाई होती है, इंग्लिश की पढ़ाई होती है या नहीं होती है। क्योंकि देवबंद की तरफ से ये कहा गया था कि हमारे यहां तो पहले से ही साइंस, मैथ या फिर इंग्लिश की पढ़ाई कराई जाती है, तो पहले इसकी जांच करवाई गई। जांच में पता चला फैकल्टी तो है, ऐसा नहीं है कि फैकल्टी नहीं है, क्योंकि न्यू करिकुलम जो जारी किया गया है, योगी सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो कोई भी मदरसा चला रहा है वो अपने मदरसे में एक सब्जेक्ट के तौर पर आपके पास रिलीजियस एजुकेशन हो सकता है, आप उसकी भी पढ़ाई करवाएं, लेकिन इसके अलावा आप किसी के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। इसलिए आपको आधुनिक शिक्षा देनी पड़ेगी। जिस चीज से रोजगार मिलता है वो एजुकेशन आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, और इसीलिए इन लोगों ने फैकल्टी रख ली। लेकिन अब अगली बारी होती है कैसी फैकल्टी रखे हो, किन लोगों को आपने बुलाया है अंग्रेजी पढ़ाने के लिए, मैथ पढ़ाने के लिए। अब तो अगली कार्रवाई इस पर होगी कि बच्चों से बातचीत की जाएगी। ये तो इनिशियल लेवल का इन्वेस्टिगेशन है जिसमें यह पता चला है कि वहां पर फैकल्टी है, और फिर जब नोटिस का जवाब इन लोगों ने दिया तो इन लोगों को लग गया था कि जिस तरीके से सरकार हमारे ऊपर नजर रखे हुए है, और जो पिछले दिनों सारे मदरसों का सर्वे हुआ उसमें भी देवबंद गलत पाया गया था। देवबंद से पूछा गया कि आप किस बोर्ड से रजिस्टर्ड हो, आपके जो मदरसे हैं ये देवबंद क्या है, ट्रस्ट है, और ट्रस्ट को ये अधिकार नहीं है कि आप मदरसे चलाएं, तो आपको मदरसा एक्ट के तहत कम से कम रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा या यूपी बोर्ड में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। इसमें भी वो अभी इनिशियल लेवल पर है, उसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, और कभी भी देवबंद के मदरसों पर ताला लग सकता है अगर इसने उत्तर प्रदेश बोर्ड के अनुसार काम नहीं किया तो। सर, देवबंद बच्चों को तरक्की करने से क्यों रोकना चाह रही है? मकसद क्या है देवबंद का? क्योंकि इन लोगों को देवबंद का मकसद क्या है? रिलीजियस एजुकेशन जो है एक तरीके से किसी के प्रतिभा के साथ खिलवाड़ माना जा सकता है। रिलीजियस एजुकेशन एक सामान्य तरीका होता है जो सबको जानकारी होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे देश में आप पुजारी, मौलवी यही तैयार करके रख दो। हर जगह पर पढ़ाई लिखाई का माहौल जो होता है उसमें सामान्य लोगों के लिए धर्म की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, धर्म वेत्ता नहीं होना चाहिए। और देवबंद जो क्लोज तरीके से सोसाइटी को बिल्कुल रूढ़ और कट्टर बनाए रखना चाहता है, वो चाहेगा ही नहीं कि उसके यहां पढ़ने वाले बच्चे कंफ्यूज्ड हो जाएं, क्योंकि कंफ्यूजन के बाद वो आधुनिक तरीके से अपने आप को रखना शुरू कर सकते हैं। और इसने फरमान ही यही आधार पर डाला था कि जिस तरीके से बाहर अगर गए, कहीं और पढ़ने गए, तो आपका एडमिशन कैंसिल, और घर वालों को जवाब देना पड़ेगा। घर वाले भी ये चाहते हैं कि कम से कम सामान्य तरीके से ये कुछ सुविधाएं प्रोवाइड कर रहा है तो उसका भी हम प्रोवाइड की गई सुविधाओं का उपयोग कर ले। लेकिन देवबंद ने जो फरमान जारी किए उसकी सरकार की जानकारी हुई, और ये चाह नहीं रहा था कि इसको कम से कम रोका जाए, क्योंकि जैसे ही लड़के बाहर जाएंगे, लोगों से घुले मिलेंगे, आधुनिक तरीके से जानकारी मिलेगी, उनको दिमाग में कम्पिटिटिव माहौल आएगा, तो फिर वो देवबंद छोड़ के फिर से किसी कोचिंग में, किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन में चले जाएंगे। और इन लोगों को तो एक ऐसे कट्टरपंथी तैयार करना है जो आगे भी उनके इशारे पर काम करते रहें, और इसलिए देवबंद ये फरमान जारी किया था। लेकिन सरकार के नोटिस का यही परिणाम निकला कि वहां के बच्चे जो सोच रहे थे उसके अनुसार उनको सुविधाएं मिल गई, और देवबंद घुटने पर आ गया। और इन लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जो हमने नोटिस जारी की थी उसमें टाइपो एरर हो गया था, लोग को भ्रम हो गया कि हम बाहर किसी जगह पर जाने से रोक रहे हैं। हमने तो जो नोटिस जारी की थी उस नोटिस में था कि आप किसी दूसरे संस्थान से सर्टिफिकेट नहीं ले सकते,
दूसरी जगह पर जाकर पढ़ाई नहीं कर सकते, ये कैसे संभव है? पहले तो इस तरह की कोई बात उसने नहीं की थी, मतलब देवबंद की तरफ से पहले तो ऐसा कुछ बात नहीं आया था। बात यही है कि यही बात है कि आखिरकार जब आपने ये नोटिस जारी की तो उस समय साफ तौर पर क्यों नहीं लिखा कि प्राइवेट कोचिंग लेने पर रोक नहीं है, क्योंकि एक साथ 2 डिग्री लेने का तो प्रावधान ही नहीं है। और एक साथ 2 डिग्री यहां अगर लिया जाता है तो वो ओपन से लिया जाता है, वो रेगुलर क्लासेस करके नहीं ले सकते। वो तो हमारे नियम कानून के अनुसार है, वैसे तो बच्चे खुद ही जानते हैं। लेकिन आपने उस समय स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया कि जो लोग यहां पढ़ रहे हैं वो बाहर प्राइवेट में नहीं जाएंगे, कोचिंग नहीं लेंगे या फिर कोई दूसरी संस्थान से डिग्री नहीं लेंगे। लेकिन अब जब नोटिस जारी हुआ सरकार की तरफ से तो इन लोगों ने सफाई देनी शुरू कर दी, घुटने के बल आ गए और अब इसे टाइपो एरर कहा जा रहा है कि लोगों को भ्रम हो गया कि हमने ऐसा किया है। मतलब सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है आपको यहां पर संस्था चलानी है, काम करना है, शिक्षा देना है, तो आपको सरकार के अनुसार चलना पड़ेगा, संविधान कानून के अनुसार चलना पड़ेगा। और उसके खिलाफ जाओगे तो या तो आप ताला लगा दो, बंद कर दो, यहां पर चला नहीं पाओगे। लेकिन इन लोगों को दुकान चलानी है, अब दुकान चलानी है तो सरकार की बात माननी पड़ेगी, इसलिए सफाई दे रहा है। और इन लोगों ने अपने आप को पीछे कर लिया कि अब तो सरकार के सामने घुटना टेकना ही पड़ेगा, नहीं तो आगे की जांच अगर होगी तो फिर हमारा पर्दाफाश हो जाएगा। यही वजह है कि आज देवबंद की तरफ से नोटिस का जवाब देने के लिए जाया गया। नहीं तो पहले तो ये इतनी अकड़ होती थी कि साफ तौर पर कह देते थे सरकार कौन होती है हमारे मामलों में दखलंदाजी करने वाला। जब मदरसों का सर्वे की बात की गई उस समय भी इन लोगों ने कहा कि हम सरकार से कुछ लेते नहीं है, सरकार से पैसा नहीं लेते, अनुदान नहीं लेते, तो हमारे मामलों में सरकार क्यों आ रही है? तो सर इनकी तो बाहर देशों से फंडिंग सामने आई थी। यही बात है कि आप अगर सरकार से अनुदान नहीं ले रहे तो आप स्वतंत्र नहीं हो कुछ भी एक्टिविटी करने के लिए। अगर हम ये कहें कि हम सरकार को से कोई फायदा नहीं ले रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि संविधान कानून की धज्जियां उड़ाने का हमारे पास अधिकार हो गया। जहां तक भारत की सीमा है वहां सिर्फ और सिर्फ कानून का राज चलेगा, संविधान का राज चलेगा और इस संविधान कानून का पालन करना पड़ेगा। अब ये लोग ये समझ चुके हैं, इसलिए इन लोगों ने तत्काल जवाब दिया और अपना जो नोटिस था उसको वापस ले लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। धन्यवाद। नोटिस मिलने पर देवबंद टेंशन में आ गई थी कि कहीं वो दुनिया के सामने एक्सपोज ना हो जाए, इसलिए देवबंद ने अपनी सफाई पेश की है और कहा है कि लिपकीय गलती की वजह से ये सारा मामला हुआ। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं, इनके मकसद से सब वाकिफ है। पहले तो ये लोग गलत करते हैं और फिर जब लगता है कि अब वो फंस जाएंगे तो उन्हें सीएम योगी के हंटर से बचने का एक ही रास्ता दिखता है, अपने बयानों से पलट जाना। किस्सा यूपी का में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।